काफी सीखने, ये मनुष्य की योजना नहीं होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन परमेश्वर की वेदी से प्रचार किया जाए ना, एक दूसरे को मत देखें, पहली बात। और बच्चा क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान न दें। हालेलुया। पता क्यों? यहां से जो फोकस होता है ना, अगर आप एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो सारा डिस्टर्बेंस होती है। हालेलुया। अरे बच्चों को यहाँ से उठा के वहां ले जाएंगे तो सारा डिस्टर्बेंस होता है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। वचन को तो चुराता है वो हमारे जीवन से, ताकि हम प्रभु के वचन को ना सुने। और अगर हम वचन नहीं सुनेंगे तो हम अपने जीवन को आगे सही रीति से नहीं चला पाएंगे। हालेलुया। वचन ही सब कुछ है। परमेश्वर ने अपने वचन को बड़ा महत्व दिया। हालेलुया। इसीलिए जैसे हैं उसी हालात में, वैसी स्थिति में बैठे रहें और उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आत्मिक कान दे, अब मेरे आत्मिक कानों को खोल, ताकि मैं तेरे वचन को सुन सकूं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। कल जब हम बात कर रहे थे, वहां पे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मैं सवाल पूछता हूँ, बहुत सारे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पता क्यों? मुझे सीखने की भूख है। हालेलुया। सीखने की जिसको भूख होती है ना, भूखा और प्यासा, वही पूछता है। बहुत सारी बातें हैं, पवित्र शास्त्र को कोई भी सही रीति से आज तक नहीं जान पाया। हालेलुया। वचन कहता है ना, जो वो ये कहता है मैं जान गया हूं, मैं सब कुछ जान गया, मुझे बाइबल पढ़नी आती है, मैंने तो 10 बार बाइबल पढ़ी है, मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, मेरे को तो आराधना करनी आती है, प्रार्थना करनी आती है, मैं तो वचन को जानता हूँ। बाइबल उसके विषय में पता क्या कहती है? वो झूठा है। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, सिर्फ केवल एक, वो है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। तो आज हम 2 प्रकार के लोगों के बारे में देखेंगे। कल मैं बात कर रहा था, समय की कमी होने के कारण वहां पे परमेश्वर ने मुझे एक विषय दिया। हालेलुया। गुड पास्टर और ट्रू पास्टर, 2 आज प्रभु के दासों के बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। 2 लोगों के बारे में। मसीह जीवन भी 2 प्रकार का जीवन है। हालेलुया। एक अच्छा, एक सच्चा, 2 प्रकार के मसीह है। हम जब 2 प्रभु के दासों के विषय में देखते हैं, एक अच्छा पास्टर जो अच्छी अच्छी बातें करेगा, एक सच्चा पास्टर जो सच्चाई ही बोलेगा। प्रचार कहां से होगा? बाइबल से। हर एक प्रभु का दास आज प्रचार कहां से कर रहा है? बाइबल से। क्या कोई बाइबल के बाहर से शिक्षा दे रहा है? नहीं, उसी वचन को प्रचार कर रहे हैं। आज वही वचन यहाँ प्रचार हो रहा है, और यही वचन आज बहुत सारी कलीसिया में प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह एक है, वचन एक है, परमेश्वर एक है, पवित्र आत्मा एक है, प्रचार करने वाले अनेक है। हालेलुया। लेकिन सच्चे और अच्छे में आज हम फर्क देखेंगे। 2 राजा होते हैं, एक इजराइल का राजा और एक यहूदा का राजा। दोनों राजा क्या है? आपस में संधि बनते हैं, उनकी आपस में बेटा बेटियों की शादी ब्याह वो कराते हैं, एक हो जाते हैं। और जो इजराइल का राजा अहाब है, वो योशापात से कहता है कि क्या तू मेरे साथ रामोत के गिलाद पर युद्ध करने के लिए चढ़ाई करेगा या नहीं? वो से एक सवाल पूछता है। हम दोनों राजा है, तेरे पास भी, तू भी राजा है, मैं भी राजा हूं, तेरे पास भी प्रजा, मेरे पास भी प्रजा है। क्या हम दोनों, क्या तू मेरे साथ रहेगा उस युद्ध में, मेरा साथ देगा? जैसा तू वैसा मैं।
यहूदा का राजा योशापात कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ युद्ध में साथ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़े गहरे से हम इन बातों को समझेंगे, क्योंकि वेद बड़ी बातें परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का काम नहीं है। यहां भी मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुंह मेरा है, शब्द परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो भी बोलता है ना वो परमेश्वर ही बोलता है। संसार कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, वो कैसे बात करता है। ऐसे बात करता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा अपने बेटा बेटियों के पास। तभी तो आप और मुझे चुना है, ताकि हम लोगों को उसके वचन को पहुंचा सके, लोगों तक जो अंधकार में पड़े हुए लोग, जो इस समय भी उन गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते हैं, जो संसार में भटक गए हैं। उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं कि ये दोनों चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जैसे हमारे देश में कुछ दिन पहले युद्ध छिड़ चुका था पाकिस्तान और इंडिया का, तो हमारे देश के साथ बहुत सारे देश क्या है, मिल चुके थे कि हम इंडिया के साथ है, हम इंडिया के साथ है। उसी प्रकार ये दोनों राजा भी, अहाब राजा, इजराइल का राजा योशापात से पूछता है, क्या तू मेरे साथ रामोत के गिलाद पर चढ़ाई करेगा, युद्ध करेगा, मेरा साथ देगा? उसने कहा, हाँ जी, मैं तेरा साथ दूंगा। तब आगे क्या होता है, युद्ध होने से पहले दो राजा ध्यान से समझे। अहाब राजा परमेश्वर को मानने वाला, यहूदा वो भी परमेश्वर को मानता है। दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के पास्टर हैं, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के विश्वासी हैं। यहां पर दो प्रकार के राजा है, दोनों विश्वास करने वाले हैं। आज यीशु मसीह का नाम भी हम सब लेते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास प्रचार भी क्या करते हैं, वचन से ही प्रचार करते, बाइबल से ही प्रचार करते। एक वचन है, एक वचन को कितने लोग प्रचार करें, पूरी दुनिया प्रचार कर दिया। एक वचन का प्रचार कितने कर रहे हैं, 400 अरब लोग। इस समय क्रिश्चियनिटी में इतने लोग हो गए, अगर जनगणना की जाए ज्यादा भी हो सकती है। किसको पढ़ रहे हैं, एक ही वचन को, एक ही बाइबल है, एक ही वचन है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पवित्र आत्मा है। तो यहां पर क्या होता है, दोनों विश्वास करने वाले, दोनों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उनमें फर्क पता क्या है, एक आज्ञा को नहीं मानता है, एक आज्ञा को मानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा को मानने वाला कौन है, यहूदा का राजा योशापात, और आज्ञा को ना मानने वाला इजराइल का राजा अहाब। जब ये बातें इन दोनों में होती है, तब यहूदा का राजा योशापात कहता है कि पहले हम परमेश्वर से तो पूछें, क्या परमेश्वर हमारे साथ इस लड़ाई में है या नहीं। जब हम कहीं जाते हैं ना, हम कैसे जाते हैं, किसी काम करने के लिए जा रहे, कोई नया काम शुरू करें, पहले हम परमेश्वर के पास घुटने टेकर परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु मैं इस काम को कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या आप इस काम करने में मेरी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरी मदद करें इस काम करने में, ताकि मैं इस काम को कर सकूं। उसी प्रकार यहाँ पे यहूदा का राजा योशापात क्या कहता है, आप राजा से, ये राजा पहले हम परमेश्वर के वचन से तो देखें, परमेश्वर को तो पूछें कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है इस युद्ध में। तब वो परमेश्वर के पास घुटने टेकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। और तब इजराइल का राजा, अब यहाँ पे नबियों की बात हो रही है, दोनों विश्वासी है, दोनों राजा विश्वासी है, और ये क्या है, जो प्रभु के दास, जो प्रभु के नबी है, उनको बुलाकर क्या है, ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे आजकल हम गए थे, प्रार्थना में गए थे,
हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पे हम प्रार्थना करने गए थे, प्रार्थना की, 30-40 लोग थे, बड़े आनंद के साथ, खुशियों के साथ वहाँ परमेश्वर की महिमा हुई। और उसी प्रकार ये क्या, इजराइल का राजा आहाब 400 नबियों को बुलाकर परमेश्वर से पूछता है। 400 नबी का मतलब है 400 पास्टरों को बुलाता है, और वो 400 पास्टर बता क्या कहते हैं, प्रार्थना करके कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि रामोत के गिलाद पर चढ़ाई कर, निश्चय राजा तुम जीत जाएंगे, निश्चय तुम क्या है, जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 400 नबी, 400 प्रभु के दास क्या बातें करे, अच्छी बातें, बाइबल से ही प्रार्थना करके। परमेश्वर एक है, हम सब के सब किसके संतान है, प्रभु यीशु मसीह की। हम सब के सब किसके ऊपर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम सबका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। यहां पर क्या है, उन दोनों राजा का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है। लेकिन राजा 400 नबियों को बुलाता है, और वो 400 नबी पता कौन है, वो अच्छी बातें करते हैं। आज कलीसिया में क्या प्रचार हो रहा है, संसार की कलीसिया ही, हम सब तैयार हो रहे एक दुल्हन के समान। प्रभु यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है, दुल्हन को लेने आ रहा है। अगर हम सजी से और जाई नहीं होगी, अगर हम तैयार नहीं होंगे, तो कैसे वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। अगर दूल्हा आता है उदाहरण पे, और दुल्हन सजी सजाई नहीं है, वो तो अपनी बारात को लेके वापस चला जाएगा। वो उन्हीं लोगों को, उसी दुल्हन को ले जाएगा जो सजी होगी, वचन में, आराधना में, प्रार्थना में। लेकिन यहां क्या हो रहा है, अच्छी बात, प्रार्थना करके परमेश्वर को पूछ रहे हैं। वो कहता है कि जा, निश्चय तुम युद्ध को जीतेंगे। यहोशापात क्या कहता है, वो कहता है, उसको विश्वास नहीं हो। ये जो 400 लोग कह रहे हैं ना, ये 400 नबी, जो 400 पास्टर ये कह रहे हैं कि युद्ध में जाओ तुम्हारी निश्चय जीत होगी, वो क्या कहता है, मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसके पास परख का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। हर एक मसीह के पास परख का आत्मा है। क्या प्रचार सही हो रहा है? आज कैसा प्रचार कलीसिया में हो रहा है, खुश करने वाला। आप पाप में रहो, आप नशा करो, आप तिलक लगाओ, आप जैसा मर्जी करो, आप आजाद हैं। ऐसा प्रचार आज परमेश्वर की वेदी से हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं, राजा नाराज हो जाएगा अगर हम राजा को बोलेंगे राजा। परमेश्वर बात ही नहीं कर रहा 400 नबियों से, वो क्या अपनी ओर से कह रहे। आगे हम देखेंगे उनके अंदर क्या थी, दुष्ट आत्मा थी। शैतान परमेश्वर के पास आता कि हम, वो पूछते हैं, मैं इनके अंदर घुसूंगी, दुष्ट आत्मा कहती है, और मैं उनके मुंह से उगलवाऊंगी, मैं बोलूंगी। और यहोशापात राजा समझ जाता है, उसके पास परख का आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो समझता है, तब वो कहता है इजराइल के राजा से, क्या कोई और नबी नहीं है, क्या कोई और पास्टर नहीं है। इस समय हम आज के इस संसार में, आज के समय में हम नबी को, उस समय नबी होते थे, आज के समय में प्रभु के दास पास्टर है, कोई एवेंजलिस्ट, कोई फादर है, कोई कई नाम रखे हैं। क्या कोई और प्रभु का दास है, क्या कोई और नबी है? वो कहता है, इजराइल कहना चाहता, हाँ एक नबी तो है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। अब यहां पे दो विश्वासियों के जीवन के बारे में पता लग रहा है, दोनों राजा के बारे में। दोनों विश्वासी है, दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और जब इजराइल का राजा 400 नबियों को बुलाता, 400 पास्टरों को बुलाता, वो क्या कहते हैं कि रामोत के गिलाद पर चढ़ाई कर, तू निश्चय जीत, राजा तुम जीत जाएंगे। और यहूदा का राजा यहोशापात क्या कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या राजा और भी कोई नबी है, और भी कोई पास्टर है? हम चलो 400 लोगों ने तो परमेश्वर के वचन से कह दिया कि हम जीत जाएंगे,
क्या कोई और भी है, उससे भी जान लें वो क्या कहता है। समझ आ रहा है? अभी पूरी स्टोरी समझ आएगी। स्टोरी नहीं, परमेश्वर का वचन है। वो क्या कहता है, एक नबी है मिकाया, उसका नाम मिकाया, वो है तो है, लेकिन वो मेरे विरोध में उल्टा पुल्टा बोलता है, अनाप शनाप बोलता है। मैं उसे घृणा करता हूं, है तो है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं। जो परमेश्वर की परख का आत्मा रखने वाला राजा, उसने परख लिया ये 400 जो प्रभु के दास है ना, ये अच्छी अच्छी बातें करे। आज का जो विषय है ना, गुड पास्टर और ट्रू पास्टर, अच्छा प्रभु का दास और एक सच्चा प्रभु का दास। ये 400 लोग कैसे हैं? अच्छे, अच्छी अच्छी बातें। क्या उन्हें अच्छी बातें कही कि राजा जा, परमेश्वर तेरे साथ है, तू युद्ध में चढ़ाई कर, तू निश्चय जीतेगा। कहां से कह रहे भाई, ये तो दुष्ट आत्मा इनके अंदर घुसी है। अच्छी बातें कह रहे, पाप से मन फिराओ, ऐसा नहीं कह रहे राजा तू वहां मरेगा, वो चढ़ाई करेगा, जब तुम दूसरे देश के मौत के गिलाफ पर चढ़ाई करेगा तू निश्चय मर जाएगा। नहीं कह रहे हैं, अच्छी बातें, राजा को डुबाने वाली। आज प्रचार भी ऐसे ही हो रहा है। हालेलुया। कोई पाप में डूबा है, कोई पाप कर रहा है, क्या है, कुछ आमदनी कम हो जाएगी। अगर मसीहों को सही प्रचार करेंगे, बाइबल से सच्ची बातें, बाइबल में क्या है, सच्ची बातें, अगर सच्चा प्रचार करेंगे, सच्चाई बताएंगे, एक प्रभु का बेटा, एक प्रभु का विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कम हो जाएगा। अगर वो चर्च नहीं आएगा, आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी कम हो जाएगी। इसीलिए आज क्या है, चर्च को डुबाने वाला प्रचार किया जा रहा है। अच्छी अच्छी बातें, तुम्हारा फॉर्म का वीजा लगेगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष। कल क्या वचन देख रहे थे, क्या प्रचार, क्या प्रभु के दास कर रहे थे, चंगाई, ऐसा वैसा, घोड़ा गाड़ी, हर चीज, ऐसा ही प्रचार हो रहा है। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तो तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन तो नहीं दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में हम सो जाते, आत्मा में हम जागते रहते। तो यहां पे कहता कि मैं तो राजा उससे घृणा करता हूं, तो मेरे बारे में ऐसा बोलता वैसा बोलता है। तब जाके जब हम देखते हैं ना, हम पढ़ ही लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास, आज हम परमेश्वर के वचन को पता कैसे पढ़ेंगे, एक ही नहीं पढ़ेगा, बारी बारी से पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास निकालिए, पेज नंबर 540। जो बातें अभी तक हमने की वो प्रूव भी होनी चाहिए। क्या रमेश अपनी ओर से तो नहीं बोल रहा, क्या बाइबल के अनुसार है, बाइबल में परमेश्वर के वचन में इन बातों को लिखा है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक जन पढ़ें दूसरा इतिहास, उसका 18 अध्याय, पेज नंबर 540, उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक कोई एक जन पढ़े। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। आमीन, आमीन।
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे जब हम शुरू से देखेंगे ना, शुरू में क्या लिखा है, योशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्षों के बाद वो शमरौन और आब के पास गया। तब आब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया। इजराइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा योशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। हालेलुया। स्टार्टिंग यहां से होती कि हम तेरा साथ देंगे, जैसा राजा तू वैसा मैं, दोनों राजा है। जैसे उसके वस्त्र वैसे उसके वस्त्र, जैसे उसके पास सेना वैसे, क्योंकि राजा जब दो राजा होते हैं ना, सेम पोजीशन उनकी होती है। हालेलुया। किसी के पास सेना ज्यादा हो सकती है, उसके पास कम हो सकती है, लेकिन राजा का पद एक जैसा होता है। जिस राज्य पे वो राजा है, जिस राज्य पे वो शासन करते हैं, उनका पद एक जैसा होता है। तब वो कहता है, फिर योशापात कौन है? ये यहूदा का राजा इजराइल के राजा से कहता है, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। आज विश्वासियों का जीवन पता क्या है? पहले हम आशीष पालें, पहले हम जाएं। वचन क्या कहता है? हमें घर से निकलते समय कहीं भी जाए, चाहे हम पानी का गिलास पिए, चाहे हम एक टॉफी खाएं, चाहे हम एक इलायची भी मुंह में डालें, चाहे हम बाहर जाएं, चाहे अंदर आए, चाहे हम कहीं भी जाएं, प्रभु का सबसे पहले धन्यवाद करना है। हालेलुया। पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है। कई बार हम जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइम हो गया, बाल टूट पता नहीं पड़ गई, प्रार्थना करी, आगे जाके क्या होता है? एक्सीडेंट कुछ होता है, उसमें क्या होता है? हमारा नुकसान। क्यों? शैतान तो इसी खोज में रहता है कि इसको कब फाड़ना हो। वह समय तैयार है, क्या हम तैयार हैं उसे लड़ने के लिए? हम युद्ध में, सबके सब युद्ध में। हालेलुया। तब वो कहता पहले ही यहोवा के वचन से मालूम करें। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, नबी प्रभु के दास, यहाँ पे वो बुलाया जो 400 थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रमोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? वो कहता है, जाऊं या हम रुके रहें? उस रमोत के गिलाद पर चढ़ाई करें या ना करें? वो क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उनको राजा तेरे राजा के हाथ कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध कर, राजा तेरे हाथ कर देगा, तू जीत जाएगा, निश्चय तेरी जीत होगी। राजा खुश हो गया, क्योंकि उसने अपने लिए ऐसे ही नबी खड़े करके रखे थे। आज भी पता क्या, विश्वासी भीड़ का है, जहां अच्छी बातें हो रही है, अच्छी बातें का मतलब आनंद से पड़े हैं सारे विश्वासी। बेटा तू पाप भी पी, पाप भी कर, शराब भी पी, बीड़ी भी पी, तू चर्च आ बस। आज विश्वासी ऐसे ही पास्टरों को ढूंढ रहे हैं। उसने क्या रखी थी? मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही 400 नबी, 400 प्रभु के दास उसने अपने लिए रखे थे, ताकि उसके लिए अच्छी अच्छी बातें हो। नुकसान किसका था? उसका नुकसान था। तब यहाँ पे आगे हम 6ठी आयत में जब देखते हैं ना, परंतु योशापात ने पूछा, इसको डॉट हुआ, परख का आत्मा, इसके अंदर क्या था? परख का आत्मा, परमेश्वर का भय मानने वाला दास था, परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। इसके अंदर परमेश्वर का भय था, और दूसरे राज्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। दोनों विश्वासी थे, दोनों परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, दोनों परमेश्वर के भवन जाने वाले थे, दोनों प्रार्थना आराधना करने वाले थे, लेकिन फर्क था। एक आज्ञा ना मानने वाला, एक आज्ञा मानने वाला। जो आज्ञा मानने वाला वो क्या कहता है? उसके पास परख आत्मा है। अगर आपके पास, सबके पास परख आत्मा है, सबके पास,
कौन बाइबल, वचन एक ही होगा, कौन बाइबल से अच्छा प्रचार कर रहा है, कौन बाइबल से सच्चा प्रचार कर रहा है। आपके पास जो परख का आत्मा है ना, आप उसके द्वारा प्रभु के दास को परख सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको पौलुस की तरह प्रचार चुन गया, पतरस की तरह, पतरस ने जब प्रचार किया ना, ऐसा नहीं कहा प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हें गाड़ी देगा, फौरन का वीजा लगाएगा, इजराइल में तुम 10 बार जाएंगे, यरूशलेम जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। पौलुस ने जब प्रचार किया ना, पतरस ने क्या प्रचार किया, हृदय छिप गई लोगों के। उसी समय जब परमेश्वर के वचन से लोगों के हृदय छिपे, लगभग 3000 लोगों ने उसी समय बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसी समय कैसे हुआ? क्या अच्छी अच्छी बातें करके? नहीं, सच्ची बात। तब यहां पे क्या है, योशापात पूछता है, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी है जिससे हम पूछ लें कि हम उस युद्ध में जाएं या ना जाएं। हम आज प्रभु पर विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक भेड़ के जैसे नहीं। भेड़ को जब हम देखते हैं ना, भेड़ कैसी होती है? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण। और बकरी कैसी होती है? चुस्त। ऐसे ऐसे डांट में भी जाती। भेड़े देखना, वहां भेड़ बकरी होती सामने, ऐसे ऐसे ढांच में बकरी बाहर फंस गई, उनको निकालने के लिए पूरा पूरा दिन लगा। और भेड़े क्या है, वो जाती ही नहीं है, वो डर जाती है। आज हम किसकी भेड़े हैं? हमारा चरवाहा कौन है? हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं। हालेलुया। हम किसकी भेड़े बन रही है? पास्टर की भेड़े बनना है। लेकिन हमें योशापात राजा की तरह परमेश्वर से कहना, प्रभु हमें परख का आत्मा दे, ताकि हम परख सके कि ये वचन प्रभु के दास की ओर से है या परमेश्वर की आत्मा की ओर से। हम सुन तो रहे हैं, लेकिन हम घर जाके पढ़ नहीं रहे। कैसे जीवन परिवर्तन होगा? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? परख का आत्मा था। योशापात ने कह दिया कि और कोई है जिसे हम मालूम करें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या कहता है। 400 नबी तो ठीक है, कह दिया। और आगे 7 आयत कोई पढ़े और कोई दूसरा पढ़े। इस्राएल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि की नबूवत करता है। वह यमला का पुत्र मिकायाह है। योशापात ने कहा, राजा ऐसा ना कहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यहाँ पर इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ, वो क्या पूछता है? पहले परख का आत्मा उसने परख ली। वो 400 नबी झूठे बोल रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, राजा को लुभाने वाली बातें। पता कैसे? अगर हम कहेंगे राजा मत जाओ उस युद्ध में, अगर वो परमेश्वर की ओर से कहते, प्रार्थना करके अगर परमेश्वर की ओर से कहते तो राजा को चिता देते। नहीं, वो 400 नबी कौन है? झूठे। उनके अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा। और दुष्ट आत्मा उनके मुंह से कह रही कि जा। और योशापात को यहां डाउट होता है, परख का आत्मा उसके पास है। वो क्या कहता है? कोई राजा, कोई और नबी है, कोई और पास्टर है क्या, और कोई प्रभु का दास है जिससे हम परमेश्वर के वचन से मालूम करें कि हम उस युद्ध में जाएं या ना जाएं। तब 7 आयत में क्या कहता है? योशापात, इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष है और एक नबी है और एक परमेश्वर का दास है जिसके द्वारा हम योशापात से पूछ सकते हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उस नबी से क्या है? पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। वो मेरे कल्याण की बातें नहीं, अच्छी बातें नहीं, वो मेरी बुराई करता है। हालेलुया। हालेलुया। कल्याण की बातें पता क्या होती? अच्छी बातें नहीं करता हूं।
ये 400 नबी क्या कर रहे थे? अच्छी बात, राजा जा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, उस गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करो, तुम निश्चय युद्ध में जीत जाएंगे। वो अच्छी बातें कह रहे थे ताकि उनका राजा नाराज ना हो। हालेलुया। मिकाया नबी परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का दास से क्या कहता वो राजा? मैं तो इससे घृणा करता हूं। क्या कहता है? ये क्योंकि मेरे विषय में कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि की नबूवत करता है, हानि की बातें करता है। और आगे कहता है कि वो जिमला का पुत्र मिकाया है। योशापात क्या कहता है? परमेश्वर का भय मानने वाला राजा क्या कहता है? आप राजा से, राजा ऐसा मत कहे। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। बहुत सारी बातें की होगी उसने कि राजा हम तो परमेश्वर को मानने वाले हैं, हम एक ही मुंह से ना गाली दे सकते हैं, एक ही मुंह से ना प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। मुंह तो एक है। इसी मुंह से हम क्या है, ना किसी को श्राप दे सकते हैं, इसी मुंह से हम शराब भी देंगे, इसी मुंह से हम आराधना भी करेंगे, इसी मुंह से हम गाली भी देंगे, इसी मुंह से हम प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे। कहने का मतलब यहां पे राजा का है कि ऐसा मत कहें। तब आगे 10 से कोई 10-11 आयत कोई पढ़े। तीसरा 10 और 11 आयत कोई और पढ़े। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे की सींग बनवाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आश्चर्य की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बीच में जब योशापात राजा, यहूदा का राजा कहता है कि ऐसा मत कर, इसके बीच में पता क्या होता है? इजराइल का राजा मिकायाह को लेने एक अपने सेवक को भेजता है। हालेलुया। और वो मिकायाह नबी को वहां पर लाता है और 10 आयत में क्या पढ़ा? तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवा कर यहोवा यूं कहता है, बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इससे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डाले। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। हालेलुया। उसके बाद क्या है? पुत्र कनाना का पुत्र सिदकिय्याह एक लोहे का सींग बनवा कर क्या है, क्या कहता है? यहोवा यूं कहता है कि तू अरामियों को मारते मारते क्या उनको नष्ट करेगा। राजा तू युद्ध में तो जा रहा है, जैसा वो कहता पीछे से क्या वो 400 नबी भी क्या कहते हैं? सच में युद्ध कर जा। आज हमारे देश में युद्ध हो रहा था ना, पाकिस्तान इंडिया के बीच में। कौन इंडिया को उकसा रहा था? बाहर की कंट्री, ताकि हमारी इनकम भी कम हो जाए। युद्ध में भड़काते तो लोग सब है, आग लगाने वाले सब होते हैं। जब आग लग जाती है ना, उसको बुझाने के लिए कोई नहीं आता है। परिवार में भी ऐसा है, गांव वाले पड़ोसी आग तो लगाएंगे घर में, मियां बीबी को लड़ाएंगे, उसके बाद क्या है, वो लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद आग लगा दी, बुझाने वाला कोई नहीं। देश के साथ भी ऐसा ही होता है और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। एक मनुष्य क्या करता है, जैसा वो बोल रहा, वो 400 नबी भी वैसे ही बोल रहे हैं। हाँ राजा, क्या कहते हैं? सब नबियों ने, सबके सब 400 नबियों ने क्या है, इसी 11 आयत में लिखा है, इसी आश्चर्य की नबूवत करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। अच्छी बातें, ये है वो अच्छी बातें जो मनुष्य को अच्छी लगती है। मनुष्य क्या चाहता है आज? यही तो चाहता है, प्रभु के दास मेरे लिए डेली प्रार्थना कर, आशीष भरे वचन डेली। अरे कब तक दूध पीते रहोगे?
क्या अन्न भी खाएंगे? क्या हम दूध ही पीते रहेंगे? हालेलुया। आज क्या हो रहा है? 10 साल 15 साल का विश्वास, जुकाम, पास्टर जी जुकाम लग गया, बस प्रार्थना करो। कल क्या सुन रहे थे हम? कल पेपर है, आज प्रार्थना फोन करेंगे कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो ताकि वो पेपर में पास हो जाए। अरे पूरी साल क्या किया उसने? कल यही बातें सुन रही थी। एक दिन में क्या परमेश्वर पूरी बुक्स को पढ़वा देगा? अभी तो प्रभु क्या कहता है? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। सबकी मेरी भक्त। तब 12 से कोई 12 और 13 आयत पढ़े, आगे क्या होता है? जो दूत मिक्याह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुख से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिक्याह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। आमीन। 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 जो वचन पढ़ते ना, कोई भी बोले आमीन। क्या बोला? किसी ने बोला आमीन? नहीं। हम सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो दूत मिकाया नबी को बुलाने जाता है, मिकाया नबी को बुलाने जा रहा है कि एक दास है, क्या कहता हूं? उससे मैं घृणा करता हूं, वो कल्याण की बातें नहीं, वो तो मेरे पाप के विषय में उजागर करता है, राजा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। क्योंकि नबूवत की बातें क्या पता, क्या सच्ची अच्छी बातें, वो तो अच्छी क्या करता हूं? सच्ची बातें कहता है। सच्ची बातें पता क्या होती है? यही क्या कहा उसने, आगे जब हम देखेंगे ना, वो सच बता रहा है। परमेश्वर की ओर से मैं जो कुछ भी कहूंगा ना, परमेश्वर की ओर से कहूंगा। यहां क्या कह रहा है? जो दूत मिकाया को बुलाने गया, उसने उससे कहा, सुन। क्या कह रहा? सुन। या तो वैसा सुन, ऐसा है ना, वो 400 नबी जैसा बता रही है, आज क्या हो विश्वास? हालेलुया। क्या हो रहा है? 4 मंडली यहाँ बैठी है, 4 लोग यहाँ बैठे, 4 यहाँ बैठे, 2 बैठे, सब ने गुटबाजी बढ़ाई। एक चर्च में 100 गुटबाने। अरे कहां हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? कहां हम परमेश्वर की स्तुति? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कह रहा है आस्ते। क्या कहता है? जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन। ये जो सुन है ना, सुन, आस्ते जैसे सुन, कोई और ना सुन। क्या कह रहा है? नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक जैसे वो 40 के 40 नबी शुभ शुभ कह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अब वो आगे कहता है, इसीलिए तेरी बात उसकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। हालेलुया। हालेलुया। उनकी जैसी बातें कहना। वो क्या है? उसे घृणा करता है। योशापात कहता है कि राजा ऐसा मत कह। 400 नबी उसको परखात मत, उसने परख लिए, ये परमेश्वर की ओर से क्या ही नहीं रहे, ये तो झूठ कह रहे, अच्छी बातें कह रहे हैं। दोनों राजा विश्वासी, समझना इस पूरे दोनों विश्वासी, 400 पास्टर, एक पास्टर, 2 विश्वासी, राजा विश्वासी, सब विश्वासी, सब परमेश्वर को मानने वाले। यहां संसारिक लोग कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज मसीह जीवन में भी यही हो रहा है। यहाँ पे हम कितने सारे बैठे हैं, हम सब के सब क्या है? विश्वासी है। कोई आज नया है, आज कोई नया नहीं आया है। ये वचन उस समय भी सेम था, आज भी सेम है। उस समय भी ऐसा होता था, आज भी सेम ऐसा होता है हम सबके जीवन में। आपके जीवन में मैं इसीलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि जैसे आप वैसा मैं। हालेलुया। हालेलुया। राजा क्या कहता है? जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा। अब यहां क्या कहता है वो? कि तू भी शुभ शुभ हो। 11वां मिकाह ने कहा,
मिकाया नबी कहता है, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे ना वही मैं कहूंगा, हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह की जय। ताली हो जाए परमेश्वर की। जो कुछ मैं कहूंगा ना वही, जो मेरा परमेश्वर कहेगा मैं वही कहूंगा। वो क्या कह रहा? सुन, जो 400 नबी वहां राजा के विषय में शुभ शुभ बोल रहे हैं, तू भी शुभ बोलना, तू भी अच्छी बात करना। ऐसा भी कहा होगा, राजा, मेरा राजा तो तेरे से घृणा करता है। वो क्या कह रहा है? ऊंचे शब्द से पुकार कर उसने कहा होगा, एक चैलेंज दिया होगा, उस पर एक चेतावनी दी होगी। यहाँ पे चेतावनी दी उसको। मिकाया कहता है यहोवा की शपथ, बड़े जोर से कहा होगा, यहोवा की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे मैं वही कहूंगा, हालेलुया। हालेलुया। वही कहूंगा, अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो अच्छी बातें तो मानता नहीं, मैं तो सच्ची बात कहूंगा। अच्छी बात पता क्या होती है? किसी को बुरा ना लगे। सच्ची बात पता क्या होती है? बुरा लग जाता है। सच्चाई, अगर सच्चाई किसी के मुंह पे बताई जाए ना, ऐसा नहीं है हम आपस में गलतियां करते, हम मनुष्य, अगर हम गलती करें ना, अब यहां मैं कलीसिया के सामने किसी को डांटने लग जाऊं पूरा कि आपने गलत किया है, नहीं, अकेले में ले जाओ, बिल्कुल भाई बहन आप गलत कर रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? सबके सामने। मिकाया क्या कह रहा है? यहोवा की शपथ में जो कुछ कहूंगा ना सच कहूंगा। कोर्ट में खड़े होते हैं ना मुजरिम, जज होते बैठे हुए, वकील होते बैठे हुए, शपथ क्या होती है? मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। ये कहता है परमेश्वर की शपथ। वहां पे कानून की शपथ देते हैं, परमेश्वर की शपथ में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जो मेरा परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वही बातें करूंगा, हालेलुया। हालेलुया। इसके बीच में बहुत सारी घटना होती है। उसके बाद हम सीधे पढ़ेंगे 16 से 17 आए। अब कोई आप पढ़िए। मिकाया ने कहा, मिकाया ने कहा, मिकाया ने कहा, मुझसे सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियां के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विश्व कल्याण की नहीं हानि की निबद्धता करेगा। आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसके बीच में जब मिकाया नबी कहता है कि क्या कहता है मिकाया नबी कि परमेश्वर की शपथ, मैं जो कुछ कहूंगा, जो मुझे परमेश्वर कहेगा वही कहूंगा। उसके बाद यहाँ पे घटना होती है। उसके बाद कहता है सेम बात, इज़राइल का राजा आप वही सेम बात कहता है जो 400 अपने नबियों से वो कह रहा है, क्या मैं गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करूं अथवा रुका रहूं? इस के बीच में सेम बात वो कहता है। और जब हम 15 आयत में कहते हैं, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिलाकर चिताना होगा कि तू यहोवा को सम्मान करके मुझसे सच सच। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार मैं तुझे यहोवा की शपथ ग्रहण दिलाकर तुझे कहूं कि सच कह, लेकिन सच्ची बात से आप राजा घृणा करता है, क्योंकि वो तो सच कहेगा, जो कुछ कहूंगा यहोवा की ओर से कहूंगा, जो मुझे परमेश्वर कहेगा मैं तो वही बातें कहूंगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा। और वो लोग कहां कह रहे हैं? उनकी बातों पे भी विश्वास नहीं है, लेकिन उससे भी कह रहा है कि सच ही कहना। या क्या हुआ? मिकाया ने कहा। अब यहाँ पे जो परमेश्वर मिकाया से बात कर रहा है, उन दोनों राजा के विषय की रिमोट के गिलाफ पर चढ़ाई करें या ना करें, उसके विषय में परमेश्वर अब मिकाया नबी के द्वारा उनसे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? मुझे सारा इज़राइल बिना भेड़ बकरियों के समान तितर बितर दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
पता क्या है, आज भेड़ों का चरवाह हमारा यीशु मसीह, कलीसिया का चरवाह कौन है? प्रभु का दास। आज अगर हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे। अगर मैं हर घर में ये प्रचार करूं ना, भाइयों आप आओ, यीशु मसीह के पास आने से कोई बंदिश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप चर्च भी आइए, आप दारू पीते दारू भी पीते रहिए, संसार में एंजॉय करना एंजॉय भी करते रहिए, देवते को मानना है देवते को मानते रहिए। अगर ये प्रचार कर दिया जाए ना, कोई भी बाहर नहीं रहेगा, सबके सब कहाँ आएंगे? चर्च आने लगेंगे। लोग क्या सोचते, आज लोग क्या चाहते हैं? इधर से भी उधर से भी वहां से भी यहाँ से भी सब कुछ, यहाँ से ठीक हो जाऊं, वहां जाऊं, चर्च में जाऊं, मंदिर में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, सब जगह जाऊं। सब जगह लोग क्या है? तरक्की के लिए जाना चाहते हैं। यहां पर क्या कहता है? सारा इजराइल, परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, और दर्शन के द्वारा क्या कह रहा हो? मुझे सारा इजराइल, कहां का राजा था? अहाब राजा इजराइल का। जब इजराइल का राजा मर जाएगा तो क्या है? वो कहता है कि मुझे सारा इजराइल तितर बितर, यानी कि बिखरा हुआ, कोई भी इकट्ठा नहीं है। जब राजा मर जाएगा तो उसकी प्रजा क्या होगी? तितर बितर हो जाएगी। जैसे प्रभु को दास के अभी जेल में डाला ना, इस कारण डाला हम नहीं कह सकते। न्याय करने वाला परमेश्वर है बलात्कार के केस में, लेकिन जो भेड़ें थी ना, वह तितर बितर होगी। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है दर्शन के द्वारा परमेश्वर उससे बात कर रहा है, और परमेश्वर क्या कहता है? शपथ लेता। परमेश्वर जो कहेगा मैं वही कहूंगा। और क्या कह रहा है? आगे कहता है वो, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है। समझना पड़ेगा, अनाथ कहने का मतलब है अनाथ हो गई। कहने का मतलब है राजा तो रहा ही नहीं। जब राजा नहीं रहा तो प्रजा तो अनाथ है, बिना राजा की है, कोई नहीं रहा। परमेश्वर से बात कर रहा है, और परमेश्वर मिकाया नबी अपने नबी के द्वारा दोनों राजा से बात कर रहा है। तब वो कहता है, इसीलिए अब क्या कहता है? जब वो सच्चाई कहता है, सच्चाई कह रहा है, तब वो क्या कहता है? हर एक अपने अपने घर कुशल से क्षेम से लौट जाओ, कुशल क्षेम से लौट जाएं। हर एक चेतावनी दे रहा है यहाँ पर मिकाया नबी दोनों राजा को और उसकी सेना को, अपने अपने घर में लौट जाओ। मैं तो इजराइल को बिना भेड़ बकरी के तितर बितर देख रहा हूं, सब कुछ देख रहा है। दर्शन आज आने वाली बातों को हम कैसे जानते हैं? हमें परमेश्वर का वचन बता देता है आने वाले समय में हमारे संसार में क्या होगा, सारी बातें लिखी। हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या होगा हम जान पाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? आने वाले समय में उसको दर्शन दिख रहा है। वो दर्शन के द्वारा कह रहा है, क्या कह रहा है? कि अपने अपने घर कुशल से चले जाओ। मैं इजराइल को बिना भेड़ बकरी के तितर बितर देख रहा हूं। तब उस आयत में कहता है, तब इजराइल के राजा ने योशापात से कहा, यहूदा के राजा, इजराइल का राजा आप कहता है योशापात से आशा से, देखा क्या मैंने तुझसे ना कहा कि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की नबूवत करता है? ये मेरे विषय में कभी अच्छा तो बोलेगा ही नहीं, कल्याण की बातें तो करेगा ही नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इसे घृणा करता हूं। पहले जो हमने बातें पढ़ी, नफरत करता हूं, ये तो कभी मेरे कल्याण की बातें करेगा नहीं, अच्छी बातें करेगा नहीं, अच्छाई की बातें करेगा नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, 400 नबी, एक जो प्रभु का दास, 400 के आगे क्या है? वो झूठा ठहरा दिया उसे। वो सच्चे भाई 400 प्रभु के दास सच बोल रहे हैं। एक बोल सकता है झूठ, दूसरा बोल सकता, 4 के 400 तो नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहे हैं।
आगे जाके हम देखते हैं, अब नहीं पढ़ूंगा, समय हो रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है 18 आयत में, मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो। तब मिकाया कहता है कि यहोवा का, परमेश्वर का वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। तब 6 से 19 से 22 तक कोई पढ़े। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या कहता है, पूरी के पूरी सेना दिखाई पड़ रही है। हालेलुया। हालेलुया। अब 19 से हम 22 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रोमात पर चढ़ाई करे। तब किसी ने पूछा और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। जाकर ऐसा ही कर, इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरी इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा पिटाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यहाँ पे क्या हो रहा है, इजराइल के राजा अहाब को क्या कहता है, तब यहोवा ने पूछा, क्या पूछा, इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलोद के रामोत पर चढ़ाई करे। और तब किसी ने पूछा कुछ, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर, यहां पे भी हम देखते हैं बहुत सारी आत्मा थी, और परमेश्वर उन आत्मा से पूछता है, कौन राजा को बहकाएगा। आज शैतान हमको कैसे बहकाता है। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं हमारे पास खड़ा भी रह सके, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के, उसके इकलौते पुत्र के हम बेटा बेटी हैं। हालेलुया। हिम्मत नहीं है। क्या देखता हूं, कमजोरी। कौन कमजोर है, उसको उसकी कमजोरी के ऊपर क्या है, पकड़ता है। वो जानता है, शैतान हर एक वचन को जानता है, पूरी बाइबल को जानता है। आप और मैं बाइबल को नहीं जानते, शैतान सब कुछ जानता है, एक एक वचन उसको याद, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहा। घमंड के कारण वो गिराया गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कहता है कि कौन बहकाएगा। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तब क्या है, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई। परमेश्वर के पास खड़ी होकर एक आत्मा कहने लगती है, क्या कहती है, मैं उसको बहकाऊंगी। कैसे बहकाएगी, उन 400 पास्टरों के अंदर घुसकर। आज शैतान सामने खड़ा हो गया है, मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें डराऊंगा, ऐसे आएगा शैतान। क्या ऐसे आएगा शैतान? नहीं। किसके अंदर घुस के आएगा? आपके और मेरे अंदर। किसके अंदर घुसेगा? जो विश्वास में कमजोर होगा, वचन में कमजोर होगा, प्रार्थना में कमजोर होगा, उनके अंदर ही घुसेगा। किसके अंदर घुसेगा? जो अच्छी बातें कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ प्रिय है, सब कुछ अच्छा है, यीशु मसीह में आओ, बल्ले बल्ले। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह में ना तुम्हें दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी। आओ, देते जाओ दान दशमांश, घर को खाली करते जाओ बस। अरे खाने के लिए, एक वक्त रोटी के लिए खाने के लिए है नहीं है। दान दशमांश लॉकडाउन में यहाँ पे ऐसे भी विश्वासी आए, फोन करके प्रभु के दास फोन करते हैं कि दशमांश तो देना पड़ेगा। लॉकडाउन में 1 रुपए की कमाई नहीं है, दशमांश कहां से देना? होना तो ये चाहिए था जो प्रभु के दास को पूरे इतने समय में जो दान दशमांश दिया है ना, जो विश्वासी कमजोर है, उसी में से जो परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के दिए हुए भाग से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए खाना देना चाहिए, उनके लिए राशन देना चाहिए था। लेकिन वहां उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? दान भी देना पड़ेगा दशमांश भी। ऑनलाइन प्रेयर लगा रहे हम। कौन सा प्रचार हो रहा है? कैसा प्रचार हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण नष्ट हो रही है? क्यों कह रहा है? हम बाइबल को नहीं पढ़ रहे, हम वचन को नहीं पढ़ रहे, हम पास्टरों की सुन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन खुद नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या कहता है? यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसको तो बहकाऊंगी। किस उपाय से? क्या बोलेगी? शैतान दुष्ट आत्मा को बोला क्या बोलेगा? कैसे बहकाएंगे? वो पता क्या कहती है? उसने कहा, उस आत्मा ने कहा, मैं जाकर उसके, किसके? अहाब राजा के जो 400 अच्छे प्रचार करने वाले जो प्रभु के दास, जो प्रभु के नबी है, क्या कहती है? उनके अंदर, उन नबियों में बैठ के घुसकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बेगाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ही कर जा। जब शैतान टहलता टूलता घूमता फिरता परमेश्वर के पास आता है ना, और परमेश्वर से कहता है, एक बार कह दी अय्यूब के चारों ओर से बाड़ा तो अटा कर देख, तेरी मुंह में निंदा करेगा। क्या कहता परमेश्वर से शैतान घूमता फिरता कि तेरा जो विश्वास योग्य दास है ना, एक बार उसके चारों से बाड़ा हटा दे, देख परमेश्वर तेरी निंदा करेगा। क्या किया परमेश्वर ने? जा, बाड़ा हटा दिया, मेरे दास अय्यूब के पास जा, उसके प्राण और आत्मा को छूने की परमिशन ली, बाकी सब जा जो करना। इतना रईस, इतना धनवान, इतने घोड़े बैल भेड़ बकरियां राज्य करने वाला इतना अमीर व्यक्ति का क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बच्चे, बीवी, घोड़े, बैल, सिर्फ बीवी को छोड़ के सब कुछ शैतान ने खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बच्चे मार दिए, पूरे सर की चोटी से पांव की एड़ी तक क्या है, फोड़े ही फोड़े हो गए, सड़ने लग गया शरीर। उसकी बीवी उसको कहने लगी अब तो परमेश्वर की निंदा कर। उसने परमेश्वर का वहां भी धन्यवाद। क्या हुआ? शैतान आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है? जा, परमिशन दे दी। क्या परमिशन दी? यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा मैं जाकर तब उन नबियों में, अब जब मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसीलिए सुन, अब यहां पे जो दूत मिकाया नबी को बुलाने गया था 12वीं आयत में, वो क्या कह रहा है? सुन, मिकाया से क्या, जैसे वो 400 लोग कह रहे हैं ना अच्छी अच्छी बातें, वैसे ही कहना। परमेश्वर की ओर से मत कहना। परमेश्वर कहेगा वो बातें नहीं जो वो 400 कह रहे, ताकि वो राजा खुश हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता है सुन, इसीलिए सुन, अब यहोवा तेरे इन नबियों के मुंह से एक झूठ बुलवाने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही। 23 आयत से 27 आयत तक
इनको बोलो पढ़ने को 23 से 27 तक अंतिम आयतें पढ़ेंगे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिक्याह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हकीम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जाना कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। आमीन। 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 हालेलुया। यहाँ पर वही सिदकिय्याह जिसने लोहे के सींग बनवाता है और आग राजा से क्या कहता है, युद्ध में जा। यही सिदकिय्याह अब क्या कह रहा है, मुझको छोड़कर यहोवा का आत्मा इस पर, मुझे छोड़कर क्या कहता है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा कहा, मिकायाह के गाल पर क्या किया, थप्पड़ मारकर पूछा। मिकायाह के गाल पर क्या है, सिदकिय्याह थप्पड़ मार के पूछता है, क्या पूछता है, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मेरे अंदर तो यहोवा का आत्मा था, लेकिन तुझसे कहां गया, वो किधर गया? लेकिन आगे जाके क्या होता है, उसको जेल खाने में डाल दिया जाता है और अहाब राजा अपने सिपाहियों को आज्ञा देता है कि जब तक मैं उस युद्ध को जीत कर वापिस ना आऊं ना, उसको बंदीगिरी में रखना। हालेलुया। हालेलुया। अंदर क्या लिखा है 25 में, ये 24 से पढ़ेंगे। उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इज़राइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगिरी में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। हालेलुया। हालेलुया। चेतावनी, आज भी परमेश्वर हमको चेतावनी देता है, लेकिन हम उसकी चेतावनी को नहीं मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कहा दिया है, आने वाले समय में अकाल पड़ेगा, भयंकर युद्ध होंगे, सब कुछ बातें कर दी, लेकिन हम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। क्या जब तक मैं उस युद्ध को जीत कर ना आऊं, उसको दुख की रोटी और पानी पिलाया करो, अंदर रखो, बंदीगिरी में डाल दिया। लेकिन इतना समय नहीं है, आगे आप पढ़ लेना, या पढ़ ही लेते हैं फटाफट। तब 28 से, तब इज़राइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। हालेलुया। तब ये दोनों राजा क्या है, जो इनका टारगेट था, टारगेट क्या था, रामोत के गिलाद पर चढ़ाई करना, युद्ध करना। हालेलुया। इससे वो करते हैं, क्यों? क्योंकि अहाब राजा माना नहीं। और तब क्या कहते हैं, इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो देखो, चालाक लोग पता कैसे होते हैं, ये प्रभु का भय मानने वाला नहीं, प्रभु का मानने वाला। दोनों राजा प्रभु को मान रहे हैं। एक बात यहां पे समझिए, प्रभु जो है ना, दोनों लोग प्रभु को मानते, दोनों राजा परमेश्वर की सेवा करते। एक क्या कह रहा हो, एक क्या कह रहा है, चालाकी से यहाँ पे युद्ध में भी ये लड़ रहा है। हालेलुया। क्या कहता है, योशापात ने कहा, इज़राइल के राजा ने यहूदा के राजा योशापात से कहा, मैं तो वेश बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने वस्त्र पहने रहे। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। वो भेद बड़ी बातें पता क्या है, मुझसे प्रार्थना कर,
तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। वेश बदल कर आज भी प्रभु के लोग पता क्या है, क्या कहते हैं? अगर प्रभु के दास किसी दुकान में गए हैं और दुकान में जाकर क्या कहते हैं वहां के विश्वासी, मैंने प्रार्थना की, ये तो मेरी वजह से तेरा बिजनेस चला है, तभी तू इस बिजनेस में है। ये वही लोग हैं, वो 400 नबी, ये वही लोग हैं, उनका राजा, उन 400 प्रभु के दासों का राजा जो उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। आज क्या है, प्रभु के दास भी चाहते कि अच्छी अच्छी बातें, बस दान दशमांश देते रहो। क्या करें? मेरी वजह से आशीष देने वाला परमेश्वर। वचन क्या कहता है? धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, और जब परमेश्वर धन देता ना, उसमें क्या है, वो दुख नहीं मिला था। कल क्या देख रहे थे? आशीष आशीष आशीष। अरे हमारे से ज्यादा आशीष तो पड़ोसी को मिल रहे। देखो 4 मंजिल की बिल्डिंग है। कौन से आशीष की बात कर रहे? क्या परमेश्वर, क्या वचन यहां टच किया मेरा कल वचन। ऐसा सच में हमारे जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर आशीष देता है। उसने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तु मिल जाएगी। कल क्या देखे? अरे वो उसके पास अरबों रुपए, उसको कहां से आशीष आ गई? हम यहाँ पे आशीष पाने के लिए, हम यहाँ पे अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं आए। हम तो यहाँ पे आए हैं उस अनंत जीवन पाने के लिए। हालेलुया। तब यहाँ पे कहता है, क्या कहता है वो? चालाक, चतुर, चतुरताई से क्या, मैं तो वेश बदल के जाऊंगा, तू अपने वस्त्र, राजा के वस्त्र पहने उस युद्ध में जा, ताकि वो देखे। वो तो राजा के ऊपर जब लड़ाई होती ना, 2 देश की जब लड़ाई होती है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी मान के चलो, ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान किसको जाएगा माना? हमारे देश के मुखिया को। अगर वो गया तो सुधी लेने वाला कोई नहीं। हमारी जो कमांडर है, हाई क्लास, बड़े बड़े हमारे जो बड़े बड़े फौजी भाई लोग, बड़े बड़े कमांडर हो गए, और जो सैन्य शक्ति के ऊपर अधिकार रखते, जो युद्ध की योजना बनाते हैं, उन्हीं को सबसे पहले युद्ध में क्या है, टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना वेश बदल कर जा रहा है ताकि मुझे पहचाने ना। एक आम आदमी, आम नागरिक, एक सेनापति बन के वो उस युद्ध में जा रहा है, वेश बदल के। अपने वस्त्र को, राजा के वस्त्र पहने वो नहीं जा रहा है, वो क्या जा रहा है, वेश के बदलते। और राजा का वस्त्र पहने वो किसको भेज रहा है? परमेश्वर को, जो परमेश्वर का जो भय मानने वाला यहोशापात। तब वो कहता है कि युद्ध में जाऊंगा, वेश बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने वस्त्र पहने रहे। इजराइल के राजा ने वेश बदला और वे दोनों युद्ध में गए। हालेलुया। अहाब राजा वेश बदलकर युद्ध में जाता है। तब आगे जाके क्या होता है, आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी। वहां का गिलात रमोत पर जब चढ़ाई कर रही थी, वहां का राजा आराम क्या कहता है, अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, ना तो छोटे से लड़ो और ना बड़े से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। हालेलुया। पूरी चेतावनी। युद्ध में क्या होता है, हमारे देश में जब युद्ध हुआ, सारे क्या मीटिंगों पे मीटिंग चली, क्या करना भाई, अंदर घुस के मारो, उनके सैन्य ठिकाने खत्म करो। उनके पास गोला बारूद मिलेगा, कैसे युद्ध करेंगे? यहाँ पे क्या कह रहा है, ना छोटों के ऊपर ना बड़े के ऊपर, सीधे राजा के ऊपर अटैक करो, जो इजराइल का राजा है। हालेलुया। सब उसकी प्रजा छोड़ दो। क्या कहता है, आराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी। उसने आज्ञा दी, ना छोटों से लड़ो ना बड़ों से, केवल इजराइल के राजा से लड़ो। डायरेक्ट आज्ञा दे दी अपनी प्रजा को, इजराइल के राजा को के ऊपर अटैक करो। हालेलुया। राजा नहीं रहेगा तो प्रजा तो अपने आप भाग जाएगी। जब राजा ही खत्म हो जाएगा, जो सैन्य है, जो सैनिक है, जो सिपाही है, वो सारे के सारे भाग जाएंगे। तब वो कहता है, इसीलिए रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा
तब कहा इजराइल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर योशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उसको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया, यह देख कर कि वह इजराइल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा कर छोड़ के लौट गई। तब किसी ने यूं की एक तीर चलाया और वह इजराइल के राजा के जिन्हों और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने साथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर कर मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इजराइल का राजा अपने रथों में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते हुआ मर गया। हालेलुया। भयंकर परिणाम। आराम का राजा क्या कहता है? टारगेट करो उसी को। वो जाते हैं लड़ने, उनके सामने कौन आता? भेष में कौन होता है? यहूदा राजा, परमेश्वर का भय मानने वाला। लेकिन परमेश्वर का जब हम भय मानते ना, तो मृत्यु भी हमारे को छू नहीं सकती है। हालेलुया। हम तो मरेंगे ही नहीं। अनंत जीवन किसका है? जो जिंदा है। अनंत जीवन किसका है? आपका और मेरा, क्योंकि हम कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। हम शरीर हमारा मर जाएगा, आत्मा हमारी कभी नहीं मरेगी, वो अमर है। हालेलुया। इसीलिए वेश बदल कर गया तो है, लेकिन उन्होंने क्या देखा? यही राजा है। जब देखा, वो इजराइल का राजा नहीं था, वो तो यहूदा का राजा यहोशापात था। और सैनिकों ने, अराम की सेनाओं ने उसको क्या है? छोड़ दिया और उसको ढूंढना चालू किया। तब देखा वो वेश बदल कर एक सैनिक की तरह युद्ध लड़ रहा है, और बीच में से एक सीधे ही तीर निकलता है और उसके दिल को छेद करके आपार करता है, और तब वो मर जाता है। हालेलुया। मिकाया ने समझा दिया था। परमेश्वर के दास ने सच्ची बातें बता दी थी कि परमेश्वर ये कह रहा है। आज सच्ची बातें कोई नहीं सुनना चाहता है। सच्चाई, आज अच्छी बातें, प्रभु के वचन से भी बस गप्पे मारो। देखो बड़े बड़े जहाँ लाखों हजारों लोग हैं, जैसे हम पंजाब की कलेश में ठट्टा उड़ा रहे। ठट्टा परमेश्वर का उल्टा है। हालेलुया। वचन का उल्टा है, लेकिन सजा देने वाला भी परमेश्वर। हम कोई नहीं सजा देने वाले, हम न्याय करने वाले है ही नहीं। अगर हम न्याय करने वाले ठहरते तो यीशु मसीह का आना व्यर्थ है। हालेलुया। वही तो है जो हम सबका न्याय करे। तो हम क्यों किसी का न्याय करें? एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर से पूछें कि प्रभु इस काम को करूं या ना करूं। परमेश्वर से पूछें कि ऐसा ना हो हम काम तो कर दिया शुरू, लेकिन वो पूरा ही ना हो। परमेश्वर से पूछकर जब हम हर काम करेंगे ना, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। करना है, नहीं करना है। परमेश्वर ऐसे नहीं आएगा आपके पास। परमेश्वर ने अपने बेटा बेटियों को चुनकर भेजा है। हालेलुया। सपनों के द्वारा, रात को आप सोए हैं, प्रभु आएगा, आपके कानों में बात करेगा, और आप उठेंगे, ढूंढेंगे प्रभु को। कहाँ है? प्रभु नहीं मिलेगा, लेकिन बात करेगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन जब तक वो बात साबित नहीं होती ना, तब तक नहीं कहना। आज भविष्यवाणी क्या है? मुझे प्रभु ने कहा 4 स्वर्गदूत दिखे। अरे दिखे भाई, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए दिखे, उपदेश बताने के लिए। कहाँ दिखे? अन्य भाषा में देखो क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। अगर मैं यहाँ से बोलना अन्य भाषा बोलो, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। फर्क की आत्मा क्या थी जो योशापात के अंदर थी? फर्क की आत्मा हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। परखें कि प्रभु की ओर से है या नहीं। वो 400 नबी किसकी ओर से? शैतान की ओर से। दुष्ट आत्मा घुस जाती है उनके अंदर, और अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। अच्छा ऐसा होगा राजा, वैसा होगा, जा तू, जाया गया, क्या हुआ? मर गया। अगर मिकाया नबी की सुनी थी, भले ही वो उसे घृणित था, भले ही उसे नफरत करता था,
जो सच्चाई बोलता है ना, आज उसी से लोग नफरत करते हैं। आप सच्ची बातें बोलना शुरू करो, आपसे लोग सारे नफरत करें। यीशु मसीह का प्रचार देखो, जाओ, इतना बड़ी दुनिया पड़ी है, आपको डंडे मार के निकालेंगे, आपको बोलेंगे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, मारेंगे, पीटेंगे। क्यों? सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन सच तो सच होता है, सत्य कभी झुकता नहीं है। हालेलुया। ना कभी सत्य समाप्त होगा। इसीलिए हमें मिकाया नबी की तरह बनना है। हालेलुया। 400 लोगों की तरह नहीं है। अच्छी बातें, हमारे जीवन में दुख भी आएगा, संकट भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, परेशानी भी आएगी। हो सकता है कभी हमारे पास खाने का न हो, यहाँ से मैं प्रचार करूं, तुम तो कभी, तुम्हारे घर में तो कभी राशन ही खत्म नहीं होगा। बाइबल में कहा लिखा है, अगर आपके घर में कभी राशन खत्म हो गया ना, क्या बोलेंगे? पास्टर जी प्रार्थना करो, आपने तो सब राशन खत्म, कहानी का बाइबल में राशन खत्म नहीं होगा। दुख आएगा, संकट आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन हमें उसी के, जिसके जीवन में ये सारी समस्याएं आएगी ना, तब सोचना आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मिकाया नबी भी क्या है? तुच्छ जाना, ऐसा है, वैसा है, बहुत कुछ कहा होगा। बाइबल कहती है अगर सारी बातें लिखी जाती ना, एक एक बात, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सारी बातें, दुनिया की जितनी भी पुस्तक है ना, उसमें मिली समाती है, आदि से लेकर अंत तक। पुस्तकें, बुक्स है, कितनी बुक्स है, उनमें मिनी समाती उससे भी ज्यादा होती है। बहुत सारी बातें होती हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत